हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल केमोफाइल एजुकेशन। एंड मैं आरती आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री की पूरी सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर कवर अप करेंगे जो कि टारगेट करेगा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को। तो ये स्पेशल सीरीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें हम बोर्ड एग्जाम्स का पूरा सिलेबस थ्रू आउट कवर अप करेंगे, तो सो दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप इजीली 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस मेरी सीरीज को पूरा चैप्टर को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट किया है, ऐसे ही मैं सारे चैप्टर कवर अप करूंगी। चैप्टर 2 सॉल्यूशन। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखिए, आपने सुना होगा कि अगर एक से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं, दो या दो से ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा, ठीक है, मान लो A, B, C 3 चीजें हैं, 3 हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड है जिसको हमने मिक्स किया, और मिक्स करने पे क्या फॉर्म होता है? मिक्सचर। ठीक है, किसी भी सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने पे क्या होता है? मिक्सचर फॉर्म होता है। फर्दर जो मिक्सचर होता है होमोजीनस हो सकता है, हेट्रोजीनस हो सकता है। तो अगर ये मिक्सचर जो बना ये होमोजीनस बनता है, होमोजीनस का मतलब क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि जो सारे कंपोनेंट है A, B, C वो सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे सॉल्यूशन में, पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अगर मिक्सचर हमारे पास होमोजीनस बना तो ऐसे होमोजीनस मिक्सचर को ही हम क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहेगा डिफाइन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स। दो, कम से कम तो 2 होने चाहिए या उससे ज्यादा हो सकते हैं। उस होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आई होप सो आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप अगर हमें डिफाइन करने हैं तो किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, सॉल्यूशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। सॉल्यूशन जो होता है 2 चीजों से बना होता है। एक तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट हो सकता है, एक होता है सॉल्वेंट। इससे क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या होता है? जनरली जो लेस क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है ये क्या होता है? जनरली मोर क्वांटिटी, ग्रेटर इन क्वांटिटी, ग्रेटर क्वांटिटी में होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सॉल्यूट हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा मिक्स कर सकते हैं, किसी एक क्वांटिटी बल्क, एक कंपोनेंट का बल्क लेके उसमें और बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं। तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाता है, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट कहलाता है। अच्छा, ये जो टर्म है इसको मैं लिखूंगी जनरली, इस बात को मैं लिखूंगी जनरली। जो सॉल्यूट है वो लेस क्वांटिटी में और जनरली सॉल्वेंट ग्रेटर क्वांटिटी में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एक कम क्वांटिटी में है तो भी वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो उस चीज को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बोर्ड के लिए इतना काफी है। तो हम स्ट्रिक्टली बोर्ड तक अपने कंसेप्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो इतना इनफ है। देखिए, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फेज हम कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। ऐसे ही सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? अब सॉल्यूशन को कैटेगराइज करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन जो होगा, अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड है, या ये हमारे पास हो सकता है गैशियस। अब इनका ध्यान रखिए। तो देखिए, अगर गैशियस होगा सॉल्वेंट, ये क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर हमारे पास गैशियस है
तो सॉल्यूट क्या क्या डाल सकते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट क्या है, ये गैसियस है, सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैसियस हो सकता है, रेड वाले को मैं सॉल्यूट डाल दिया मेरे लिए, या लिक्विड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, सॉल्यूट है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्यूट जो गैस की फॉर्म में हो और जो सॉल्वेंट हो वो भी क्या, गैसियस फॉर्म में हो। तो जब गैसेस इन गैसेस, इसको बोलेंगे गैस पे हम गैस को मिक्स करते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, दिस इज गैस इन गैस, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, लाइक एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस O2 प्लस N2, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास गैस इन गैस हो जाएगा। देन अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो लिक्विड स्टेट में, मतलब लिक्विड को मैंने मिक्स कर रखा है किसमें, गैस में, तो इन्वायरमेंट में ऐसे एग्जांपल कहाँ मिलता है, लाइक जब हमारे पास वाटर वेपर मिक्स होते हैं इस इन्वायरमेंट में, गैसेस तो प्रेजेंट ही है, तो सॉल्वेंट हो गया गैसेस और वाटर वेपर उसमें मिक्स है, वो हो गया सॉल्यूट। तो मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर हम लिख सकते हैं ना इसको, मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या है, वाटर, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एयर, ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, एग्जांपल्स हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सॉलिड, सॉलिड अगर हमारे पास है सॉलिड और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, गैस, सॉलिड को गैस में मिक्स कर रही हूँ, तो सॉलिड जैसे हम बोल सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, मिक्स हो सकते हैं इन एयर, या फिर हम बोल सकते हैं कैम्फर की गोली देखी होगी आपने, कैम्फर, कैम्फर इन N2O2 या फिर एयर। ठीक है, एयर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो गया, कैम्फर जो होता है सॉलिड होता है, ये क्या हो जाएगा, वेपोराइज कर जाता है सॉलिड, लेकिन इसकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, तो कैम्फर को मैं लिखूंगी सॉलिड का मिक्सचर है किसमें, इन एयर, इन गैसेस, तो दिस इज कैम्फर इन एयर, इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, लिक्विड में मिक्स कर सकती हूँ सॉल्यूट। अब मुझे सॉल्यूट मिक्स करना है, जो कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मिक्स किया मैंने, सॉलिड, सॉलिड कर सकते हैं, इसमें लिक्विड मिक्स कर सकते हैं, या फिर गैसेस। ठीक है, लिक्विड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखिए लिक्विड अगर सॉल्वेंट है, मैंने थोड़ा क्वांटिटी में सॉलिड मिक्स कर दिया, तो बहुत सारे एग्जांपल है डेली लाइफ में हम यूज करते रहते हैं, जैसे मैंने NaCl को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया NaCl इन वाटर। ठीक है, अच्छा लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल को मिक्स कर दो, लिक्विड, अल्कोहल लिक्विड होती है, अल्कोहल इज सॉल्यूट, मैंने अल्कोहल को मिक्स कर दिया अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, गैसेस, गैसेस को मिक्स कर सकते हैं लिक्विड में, गैसेस क्या होती हैं, गैसेस कोई भी, जैसे डिसॉल्व O2 इन वाटर। ठीक है, आप जानते भी होंगे वाटर में क्या होती है, O2 गैस डिसॉल्व होती है, तो वो सॉल्यूशन बन जाता है जिसमें सॉल्यूट O2 है एंड सॉल्वेंट इज वाटर, गैसेस इन लिक्विड। इसी तरह से अगर हमारे पास सॉलिड है, सॉल्वेंट, तो उसमें भी गैस मिक्स हो सकती है, लिक्विड मिक्स हो सकता है, सॉल्यूट जो होगा वो गैस हो सकता है, ठीक है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस हो सकता है। ठीक है, गैस अगर मिक्स होगी सॉलिड में, ठीक है, तो इसका क्या एग्जांपल होगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम ले सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, प्लैटिनम मेटल है। ठीक है, तो मेटल में हमने लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कोई मिक्स हो इन सॉलिड, तो उसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एमलगम ऑफ मरकरी, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एमलगम, एमलगम ऑफ मरकरी इन, एमलगम ले सकते हैं मरकरी का इन सॉलिड में लेना है तो किसी भी मेटल में ले सकते हैं इन मेटल। ठीक है, मेटल जैसे सोडियम में डाल दिया हमने मरकरी को, सोडियम में मरकरी की जो स्टेट होती है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं, लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं हम किसमें, सॉलिड में। देन गैसेस, गैसेस इन सॉलिड, अब गैसेस भी मिक्स हो सकती है सॉलिड में। ठीक है, तो गैसेस क्या मिक्स होंगी सॉलिड में, अच्छा ये गैसेस दोबारा रिपीट हो गए, गैसेस का तो कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा एलॉय, जो सबसे फेमस एग्जांपल आप बचपन से पढ़ते आए हैं 8th क्लास से 7th क्लास से। एलॉय क्या होता है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा सॉलिड को अगर मिक्स कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं दो सॉलिड को या उससे ज्यादा, तो एलॉय बन जाता है। मेटल्स का बनता है एलॉय, ठीक है, जैसे लाइक स्टील, ये एलॉय है, तो जिसमें हमने डिफरेंट मेटल्स को मिक्स
तो एलॉय क्या होता है, सॉलिड एंड सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। आई होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, कॉम्पोजिशन को मेजर करने के लिए। सॉल्यूशन अगर बना है तो उसमें सॉल्यूशन में कॉम्पोजिशन क्या है सॉल्यूट का विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, उसको मेजर करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। अच्छा, अब देखो मैं कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 गिलास पानी में क्या किया, चीनी मिक्स की, ठीक है, और फिर मैंने दूसरे गिलास पानी में ही मैंने क्या किया, 2 चम्मच चीनी मिक्स की। तो दोनों ही केसेस में जो सॉल्यूट शुगर प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों सॉल्यूशन में फर्क क्या होगा, एक कम मीठा होगा, दूसरे वाला क्या होगा, ज्यादा मीठा होगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री कि इस दोनों में सॉल्यूट की अमाउंट डिफरेंट है। सॉल्वेंट की अमाउंट सेम है लेकिन सॉल्यूट की अमाउंट डिफरेंट है। तो वेरी क्या कर रहा है, कॉम्पोजिशन वेरी कर रहा है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू इतना सॉल्वेंट, ये वेरी कर रहा है दोनों केसेस में, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स हमें क्या बताएंगे, ये एक तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने का। तो कंसंट्रेशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं मास परसेंट निकाल के, ठीक है। मास परसेंट या इसे वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम परसेंट, या फिर हम इसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं। पार्ट्स पर मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय, ये रेयरली यूज होती है, ज़्यादा यूज नहीं होगी, ये रेयरली यूज होगी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम, या फिर इसे हम बोलते हैं पार्ट्स, फुल फॉर्म है इसकी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और क्या टर्म्स हम पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, और हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, और पढ़ेंगे मोलैलिटी, ठीक है। सारी टर्म्स हमें पढ़नी है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी, मोलैरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ये टर्म्स है लास्ट वाली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या कहती है, विच इज मास परसेंट। देखिए डेफिनेशन कभी नहीं आएगी आपके एग्जाम में, आपको इन टर्म्स को समझना है, उनकी डेफिनेशन आ भी जाए तो बहुत ही सिंपल है, जैसे बता रही हूँ आपको वैसे लिख देना है। तो मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने सॉल्यूट डाला हुआ है सॉल्यूशन में उसका मास, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया टोटल मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। फिर से मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इधर बच्चे गलती कर देते हैं, क्वेश्चन में दे रखा होता है सॉल्वेंट का और सिर्फ सॉल्वेंट का पुट कर देते हैं। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इनटू 100 कर देते हैं। सो दिस इज वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। तो कोई पूछे वेट बाय वेट परसेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेट बाय वेट परसेंट। अच्छा, जैसे एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बोल दिया 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, तो इतना अगर लिख दिया इतनी स्टेटमेंट, इसका मतलब है जो ग्लूकोज है सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो वेट है वो है 10 ग्राम। इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, 10 ग्राम ग्लूकोज का इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अगर सॉल्वेंट मेंशन किया है तो वो सॉल्वेंट होगा जो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, अदरवाइज कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया तो हम सॉल्वेंट को अपने आप से मान के चलेंगे कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है।
तो देखिए टोटल होना चाहिए, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो टोटल जो मास होगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा 100 ग्राम हम लेके चलेंगे। तो उस 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या होगा ग्लूकोज का प्रेजेंट होगा, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, और बच कितना गया 100 में से 10 ग्राम गया तो बचा कितना 90 ग्राम, 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा वाटर है, तो टोटल कितना हो गया 10 + 90 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 मतलब टोटल मास हो गया सॉल्यूशन का 100 ग्राम, जिसमें से 10 जो है सॉल्वेंट है, 90 क्या है, जिसमें से 90 जो है सॉल्वेंट है और 10 क्या है सॉल्यूट है। इस तरह से हमें लिखना होता है। तो आपको इस स्टेटमेंट का बस मीनिंग समझ आना चाहिए डेफिनेशन के थ्रू, ठीक है, ये क्लियर है। ऐसे ही हम सेम हम क्या कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट अगर पूछ ले तो मास को हटा के हमें क्या कर देना है, इधर वॉल्यूम लिख देना है। मास इज रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम हो गई, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी सॉल्यूशन की, वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यूनिट्स याद रखने सेम, अगर इधर ml तो इधर भी ml, अगर ऊपर लीटर तो नीचे भी लीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इधर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अगर कोई बोलता है 10% बाय वॉल्यूम, ग्लूकोज तो सॉलिड है तो 10% ऑफ वॉल्यूम, 10% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने चेंज कर दिया, 10% ऑफ वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या हो गई हमारे पास, इथेनॉल हो गया सॉल्यूट, तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, इथेनॉल इज सॉल्यूट, ये सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट में से हमारे पास क्या है 10 ml, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 ml इथेनॉल, 10 ml इथेनॉल इन 90 ml ऑफ वाटर, ठीक है, कुछ भी नहीं सॉल्वेंट मेंशन किया तो वाटर है, तो 10 ml मैंने इथेनॉल का सॉल्यूशन बनाया है इन 90 ml ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 10 ml क्या हो जाएगी टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इधर लीटर लिखते हैं तो ये भी लीटर होता है, फिर इधर होता है 100 लीटर। तो इस तरह से चल रहा है कि आउट ऑफ 100 जितना गिवन है, जैसे इधर मान लो 15 गिवन होता है तो 15 में बोलती है सॉल्यूट, बाकी क्या है सॉल्वेंट, और टोटल कितना हो जाएगा ml 100। तो इस स्टेटमेंट को हम इजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक और टर्म मैंने आपको बताई मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। एक और हमने टर्म करी मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो देखो मास अगर हमने कुछ सॉलिड मिक्स किया है तो वॉल्यूम किसकी होगी, जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सारी वॉल्यूम क्या होगी सॉल्वेंट की होगी, तो इधर सॉल्वेंट लिखो या सॉल्यूशन लिखो, वॉल्यूम जो आएगी मैथमेटिकली वो सेम आएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, जैसे बहुत ही कम 0.000 बहुत कम डिफरेंस होगा, तो हम इधर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल दो या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वो एक ही बात होगी। तो इधर वॉल्यूम पुट कर देंगे बस, ठीक है, बस इधर वॉल्यूम पुट कर देंगे, बाकी सब क्या है सेम है, ठीक। तो आप मास बाय वॉल्यूम को भी समझ गए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कभी कभी यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, नेक्स्ट क्या है ppm। देखिए पार्ट्स पर मिलियन क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या लिखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनटू अब क्या करते हैं हम इधर 10⁶। जैसे परसेंटेज को अगर हमें निकालनी होती है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो हमने 100 में से निकाला। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है आउट ऑफ 1 मिलियन, तो उधर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब परसेंटेज निकालते हैं, वो तो आपको सिंपली आप यूज टू है उसके। लेकिन जब पार्ट्स पर मिलियन बोले तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 10⁶ से, 1 मिलियन से। तो 1 मिलियन में से कितने पार्टिकल हमारे पास सॉल्यूट के, ये हमें ये देगा। 100 में से अभी तक परसेंटेज वाला क्या दे रहा था वेट बाय वेट कि 100 अगर हम ले रहे हैं ग्राम तो उसमें से इतना सॉल्वेंट है, तो अब हम लेंगे कि 1 मिलियन हमारे पास इतना ग्राम अगर सॉल्वेंट है तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है।
इस तरह से हम लिख रहे हैं। तो बस बहुत ही सिंपल है, बस हमें इधर क्या करना है 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब मैंने इधर लिखा है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। पार्ट्स को हम कैसे मेजर करेंगे भाई, पार्ट्स कैसे, हम क्या नंबर काउंट करेंगे? नहीं, पार्ट्स का मतलब है अगर मैं इधर वेट डालती हूँ, इधर मैं वेट लिखती हूँ ग्राम्स में, तो इधर भी क्या आएगा टोटल पार्ट्स, इधर भी क्या आएगा वेट मेजर करेंगे। अगर इधर वॉल्यूम मेजर की जाती है तो इधर भी मैं क्या करूँगी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम मेजर करूँगी। इधर अगर मैं मास मेजर कर रही हूँ तो थर्ड क्वांटिटी है ना मास बाय वॉल्यूम, तो इधर क्या करेंगे वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पार्ट्स का मतलब है वेट बाय वेट होगा, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, या फिर वेट बाय वॉल्यूम कि ऊपर मास डाल दिया, नीचे क्या डाल दिया, वॉल्यूम डाल दिया। अगर वेट मास बाय वॉल्यूम डालते हैं तो ध्यान रखना है वेट को ग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम को ml में ले लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से हम इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं और फिर इनटू कर देते हैं 10 की पावर 6 से, तो हम यहाँ पे ppm में निकाल लेते हैं। आई होप सो आपको ppm समझ आया होगा कि होता क्या है। अच्छा ppm बहुत ही सिंपल होता है। होता क्या है एक्चुअल में कि जब बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हमारे लिए बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा हो जाएगा अगर हम बोलें कि भाई इसका जो वैल्यू आएगी बहुत ही छोटी आएगी। सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट क्या है ये बहुत ज़्यादा है, तो वैल्यूज़ ऐसे आएंगी फिर इसकी, अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 0.00034% इस तरह से, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम ppm कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ppm हम क्यों यूज़ करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज़ करना कैसे है। बस इंटू 10 की पावर 6 करना है, पार्ट्स इधर डाल देने, इधर भी पार्ट्स का मतलब इधर वेट तो इधर भी वेट, इधर वॉल्यूम तो इधर भी वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं इधर ग्राम में और इधर क्या कर सकते हैं वॉल्यूम में, तो ग्राम पर ml में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। ppm आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन ये है फोर्थ टर्म हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, फोर्थ नहीं फिफ्थ। मोल फ्रैक्शन को काय से रिप्रेजेंट करते हैं। काय क्या होता है, एक्स जैसा सिंबल है, उसका एक पार्ट ये इधर से थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं काय। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है अगर हमने मिक्सचर बनाया है दो या दो से ज़्यादा का, ए बी सी का, मान लो 3 सब्सटेंसेस का हमने क्या किया, मिक्सचर बनाया, तो इस मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का अगर मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि वो कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू अदर। बस मोल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ले लेते हैं, मोल्स का रेशियो इज मोल फ्रैक्शन, मोल्स का रेशियो। तो मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, मोल फ्रैक्शन में निकाल रही हूँ ए का, तो मैं लिखूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है, Na प्लस Nb प्लस Nc, Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर मुझे निकालने के लिए बोला जाए तो मैं ऊपर रखूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, दैट इज Nb डिवाइडेड बाय N टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन मुझे सी की बोली जाए तो Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc, ये तो सब लोग कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है सब लोग कर लेंगे कि मोल्स का रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो उसे हम बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, समझने वाली बात ये है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन निकाल के उनको सम अप कर देंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, हमेशा। तो नोट डाल के आप इसको लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आपको यूज होता रहेगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल, सब कंपोनेंट का कोई भी मिस नहीं होना चाहिए तभी 1 होगा। ऑल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज यूनिटी, मतलब मोल फ्रैक्शन ए की, जैसे अभी 3 का मिक्सचर था ए बी सी का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मिक्सचर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी, मान लो मिक्सचर बनाए ए प्लस बी प्लस सी प्लस
जी तक आगे तक बनता जा रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे सबको ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आंसर आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सारी फ्रैक्शन को ऐडअप कर दिया जाए हमेशा तो 1 आता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सबका इनका 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी क्या होती है, ये कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका है जिसमें हम क्या डालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कंपल्सरी है वॉल्यूम जो होगी वो लीटर में ही होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो ऊपर हम मोल्स डालेंगे और नीचे सॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट इसकी होगी मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर। और इसको हम इसके लिए इसके प्लेस पे हम कैपिटल एम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी यूनिट को हम कैपिटल एम लिख सकते हैं, मोल पर लीटर और कैपिटल एम। ठीक है, नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी कर ली। नेक्स्ट इज मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स को हम काउंट करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम ना करके हम किससे डिवाइड करेंगे, मास या वेट। मास और वेट एक ही बात होती है केमिस्ट्री में। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का नहीं, अब सिर्फ सॉल्वेंट पहली ऐसी टर्म है जिसमें नीचे डिवाइड करते समय हम सॉल्वेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सॉल्यूट को नहीं इंक्लूड कर रहे, सिर्फ सॉल्वेंट इंक्लूड हो रहा है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए, वेट इन केजीज, वेट होना चाहिए केजी में। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। नंबर ऑफ मोल्स और इधर वेट ऑफ सॉल्यूशन, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मोलैरिटी में, इधर क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। ठीक है, छोटा सा हमारे पास एक डिफरेंस होता है कि जो मोलैरिटी है इसमें वॉल्यूम आ रही है नीचे और इसमें क्या हो रहा है, वेट आ रहा है। तो होता क्या है, जो मोलैरिटी आती है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो मोलैलिटी होती है, सॉरी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और जो मोलैरिटी है दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर को मैं वेरी करूंगी और मोलैरिटी कैलकुलेट करूंगी, एक सेम सॉल्यूशन की मोलैरिटी अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट करती हूँ तो डिफरेंट आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है, लिक्विड की चेंज हो जाती है। जो वॉल्यूम होती है लिक्विड की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जो वॉल्यूम होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होती है, लिक्विड जो होता है एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है विद टेम्परेचर, अपनी वॉल्यूम को बढ़ा लेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इंक्रीज या डिक्रीज के अकॉर्डिंग। तो पूछ सकता है एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये मोलैरिटी, बिकॉज वॉल्यूम जो होता है चेंजेस विद टेम्परेचर। भाई वॉल्यूम तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जबकि मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मास होगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो वेट जो मेजर कर रहे हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, वेट मेजर चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ। तो इसलिए मोलैलिटी कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर आपने मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली तो हर किसी टेम्परेचर पे उसकी सेम वैल्यू आएगी। ये इस मोलैलिटी को कैलकुलेट करने का बेनिफिट है। ठीक है, ऐसे ही मास परसेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होगी, ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये डिपेंड करेगी, भाई वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, आई होप सो आप ये कर लेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी क्या हो गई, टेम्परेचर
डिपेंडेंट हो गई। आई होप सो आप ये चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। तो अब एक दो जल्दी से न्यूमेरिकल्स करते हैं सॉल्व, सो दैट आपको आइडिया हो कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है। फिर अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, सो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी टर्म्स करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, C2H6O2 की मोल फ्रैक्शन निकालनी है कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6 बाय मास। ठीक है, कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया है, इट मीन सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट क्या होगा इसके लिए, वाटर होगा। सॉल्यूट क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, C2H6O2। ठीक है, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट। अच्छा, 20% ऑफ C2H6 बाय मास, तो 20% जब जैसे उसने लिख दिया, इट मीन्स आउट ऑफ 100 20 ग्राम्स क्या प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल। C2H6 कितना है, 20 ग्राम ले लेंगे हम, और सॉल्वेंट जो वाटर है बच कितना गया, 100 में से 20 माइनस करेंगे, 80 ग्राम्स। 80 ग्राम्स क्या हो जाएगा, वाटर। अब वो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो किसकी, C2H6O2 की। तो सिंपली हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 लिखना है और डिवाइड कर देना है टोटल मोल से। टोटल मोल्स क्या होंगे, C2H6O2 के मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इस तरह से हमें इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2, तो मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए हमें। C2H6O2 का कितना होगा, 2 × 12, कार्बन का होता है 12 प्लस 6 × 1, हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है, 6 प्लस 2 × 16, ऑक्सीजन का है 16, तो ये आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे C2H6O2 के, गिवन वेट है C2H6O2 का 20 ग्राम, 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है 62, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, वाटर है 80 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर वेट तो वाटर का पता है सबको 18 ग्राम्स होता है, ठीक है। नहीं तो आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 62, इसे काट लेंगे और इसको पॉइंट्स में ले लेंगे हम, फिर 20 डिवाइडेड बाय 62 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 18, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का काम आपका है, आप इसे सॉल्व करें, कैलकुलेट करके कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस कर लें, और इसका मोल फ्रैक्शन का आंसर आएगा 0.068। ये आपके NCERT के न्यूमेरिकल है। मैं ट्राई करूँगी सारे NCERT के न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, जो भी डिफ़िकल्ट वाले हैं या फिर ईजी वाले भी इम्पॉर्टेंट जो होंगे, मैं सब आपको प्रैक्टिस कराऊँगी जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन निकल गया C2H6O2 का। अच्छा, अगर मोल फ्रैक्शन पूछे वाटर का, तो दूसरे सब्सटेंस का पूछे तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है ऐसे करके, सिंपली हम क्या कर देंगे, आपको तो मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 क्या होगा, 1। टोटल जितने भी कंपोनेंट सबका मोल फ्रैक्शन क्या आता है, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा 1 माइनस 0.068। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या गिवन है, कैलकुलेट आपको करना है मोलैरिटी और मोलैरिटी KI सॉल्यूशन की। एक सॉल्यूशन है KI का, कि मतलब KI क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। और एक्वस है, मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। तो सॉल्यूट क्या है, KI, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और इसमें लिख दिया है 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। 20% मास बाय मास का मतलब है 20 ग्राम ऑफ KI प्रेजेंट। आई होप सो अभी आपको क्लियर होता होगा कि अभी कैसे इसको यूज़ करना है इस स्टेटमेंट को। मतलब 20 ग्राम हमें क्या दे रखा है, KI का जो वेट दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है, और बचा हुआ किसका हो गया, 80 ग्राम वाटर का हो गया। और टोटल अगर मैं बोलूँगी, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर लिखा जाए तो वो कितना होगा, 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स में से 20 क्या हो गया, KI हो गया। ये हमें क्लियर होना चाहिए।
और गिवन क्या है, डेंसिटी। देखो अब मैंने जितना भी डाटा था उसको करेक्टली इसको मैनिपुलेट करके लिख लिया है। डेंसिटी दे रखी है 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। अब गिवन पहले जितना भी डाटा था मैंने लिख लिया, अब पूछ रहा है वो मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki कितने होंगे हमें निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स Ki के कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki क्या होगा, गिवन वेट मोल्स ऑफ Ki, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। Ki का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, पोटेशियम प्लस आयोडीन का वेट कितना आ जाएगा, एक पोटेशियम का होता है 39 प्लस आयोडीन का होता है 127, ठीक है। तो 39 प्लस 127 करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 10, 16, 3, 4, 5, 6, 166 ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। गिवन वेट कितना है Ki का, 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 166, ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ Ki। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki मैं इधर पुट कर सकती हूँ, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki, 20 डिवाइडेड बाय 166, नंबर ऑफ मोल्स पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब हमारे लिए प्रॉब्लम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन ही नहीं है, बट डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी गिवन है, सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम भी, मास किसका डालेंगे, मास, ध्यान रखना है हमें बहुत सारे मास गिवन है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास बाय वॉल्यूम भी दोनों सॉल्यूशन के, तो डेंसिटी गिवन है 1.202, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें निकालनी है, यही चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.202, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर पुट कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये हमारे पास निकल रहा है ml में, ठीक है। डेंसिटी हमें ध्यान रखना है, यूनिट्स का दे रखी है ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम निकलेगा आपका ml में, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। 100 डिवाइडेड बाय 1.202, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, हम इस टर्म को डिवाइड कर देंगे बाय 1000 ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.202 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करके मोलैरिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसको कैलकुलेट करती हूँ मैं कैलकुलेटर से, और मोलैरिटी का आंसर आएगा 1.45 मोलर, ठीक है। तो आई होप सो आप ये मोलैरिटी निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा, अब मोलैरिटी भी पूछी हुई है, तो मोलैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको रब आउट कर देती हूँ एक बार। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाय, अब हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास सीधा डाल देंगे इन Kg। अच्छा, ये और भी इजी है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी हमने निकाले 20 डिवाइडेड बाय 166, मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, Kg में सॉल्वेंट का मास कितना है 80 ग्राम्स, 80 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास है ग्राम में, मुझे इसको चेंज करना है Kg में लेना है, तो इसलिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ा। तो यहाँ से आ जाएगी स्मॉल m, मोलैलिटी, ठीक है। स्मॉल m आ जाएगी मोलैलिटी, और इसका आंसर कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं कैलकुलेटर से। इसका मोलैलिटी का आंसर आएगा 1.5 मोलल, ठीक है। m इज फॉर मोलल। तो ये न्यूमेरिकल इस टाइप के भी आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। जस्ट आपको डाटा को इंटरप्रेट करना है, डाटा लिख लो पहले, और फिर उस डाटा से जो हमें कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की, उसको आप निकाल लेंगे। जैसे मोलैलिटी के लिए मास की ज़रूरत थी, गिवन था, वॉल्यूम की ज़रूरत है तो डेंसिटी से निकाल लेंगे। डेंसिटी को ध्यान से पुट करना है सॉल्यूशन की, ठीक है। आई होप सो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हमें न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, आइडिया लग गया होगा।
अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे विद सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सब हम पूरा पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक, तो इतना हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो अभी आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड देखते रहें, सीखते रहें एंड एन्जॉय।